व्यूअर्स, माय एग्जाम में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल माय एग्जाम 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दैट इज ए 129वां। तो ये टोटल 158 देशों के बीच जारी किया जाता है, तो उसमें भारत का स्थान 129वां रहा। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कि कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने के लिए केंद्रित है और इस सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पे रहा नॉर्वे एंड अंतिम पे था लास्ट में दैट इज दक्षिण सूडान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत की पीएम मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 100 रुपीज। तो यह जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए ये दिया गया है। इस विशेष सिक्के को वित्त मंत्रालय द्वारा खनन किया गया है, जो कि राइट साइड ये पिक में दिख रहा है। ये काफी खास सिक्का है। वे ग्वालियर की राजमाता के नाम से भी जाने जाते थे, ये पीछे में पिक में, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों के लिए समर्पित कर दी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन दैट इज NBA चैंपियनशिप 2020 किसने अपने नाम कर ली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज लॉस एंजल्स लेकर्स, जो कि राइट साइड पिक में दिख रहा है। यह इसकी 17वीं NBA खिताब जीत है। तो हम बात करते हैं NBA की। इसकी स्थापना 6 जून 1946 को हुआ था। कब? तो 1946 को हुआ था। कहाँ? तो न्यूयॉर्क US में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ये 13 अक्टूबर। कब? 13 अक्टूबर को, जो कि राइट साइड में इसका ये लोगो दिख रहा होगा। तो 13 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1989 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु प्रसार भारती ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज इफ्को। तो ये इसका उद्देश्य है कि इसमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि सरकार के प्रधान वैज्ञानिक और सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने भी केंद्र सरकार के इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका? तो प्रसार भारती का। तो प्रसार भारती के CEO कौन है? इसका CEO है शशि शेखर वेम्पति। कौन? तो शशि शेखर वेम्पति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यस, हाल ही में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर को 1.8 मिलियन N95 मास्क प्रदान किए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज फिलाडेल्फिया। तो ये अमेरिका का एक शहर है। यहाँ के महापौर के द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को फ्रंट लाइन श्रमिकों के लिए N95 जो कि राइट साइड पिक में दिख रहा है मास्क के लिए अनुरोध किया था, इसीलिए इनको ये प्रदान किया गया। तो हम लोग बात कर रहे थे यूएसए का, इसका कैपिटल है कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी। और इसके प्रेसिडेंट जो कि काफी चर्चे में रहते हैं, कौन, तो डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में कोरोना वैक्सीन परीक्षण पर रोक लगाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि ये यूएस कंपनी है, क्योंकि इसके प्रतिभागियों में से एक व्यक्ति बीमार हो गया था, इसी कारण इन्होंने रोक लगा दी थी। और इससे पहले ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं एस्ट्राजेनेका, इन्होंने भी अपने ये वैक्सीन के परीक्षण पे रोक लगा चुका है। कहाँ, तो अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में ये रोक लगाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी संसदीय समिति का प्रमुख कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, क्योंकि इस समिति ने कुछ चैनलों द्वारा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जिसको TRP भी बोलते हैं, दैट इज T फॉर टेलीविजन, R फॉर रेटिंग, P फॉर पॉइंट, TRP, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, में TRP में हेरफेर के मुद्दों को उठाने का फैसला किया, इसीलिए ये बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्लांट डिस्कवरीज 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितनी प्रजातियां खोजी गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 544, दैट इज 544। तो यह जो राइट साइड में लोगो देख रहे हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह रिपोर्ट जारी करती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 364 पशु, 180 पौधा तथा 544 नई प्रजातियों की खोज की गई थी। इस खोज में से एक जंगली किस्म की अदरक भी शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यस, किसे 2020 के SASTRA रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शाई एवरा। 2020 के लिए शाई एवरा को ये सम्मान किया जा रहा है। तो यह पुरस्कार किसको मिलता है? तो ये मेनली पुरस्कार जो कि गणित में 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमारे इंडियन साइंस, जो हमारे महान मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, इसी के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित सेंड्रा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? दैट इज सेंड्रा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरीश कोटेचा। तो ये हरीश कोटेचा एक्चुअली भारतीय मूल के परोपकारी हैं। इसी को अमेरिका में बेघर बच्चों और युवाओं की जरूरत
पूरा करने के लिए मिला है। तो श्री कोटेचा वहाँ एक अपना चैरिटी स्थान भी खोले हुए, तो जिसका नाम क्या है, तो श्री कोटेचा हिंदू चैरिटी फॉर अमेरिका, उसके ये संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं, जो कि राइट साइड पिक में आप देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरल। तो वहां के सीएम पिनराई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा कर दी है। मतलब इन सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है टोटली को डिजिटल किया जा रहा है। सभी कक्षाएं वहां उन्नत तकनीक से लैस होगा। तो यह प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो यह प्रोजेक्ट 5 जुलाई 2000 कब 5 जुलाई 2019 को ही स्टार्ट किया गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे केरल का, तो वहां के जान लेते हैं राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है। तो वहां के गवर्नर काफी चर्चे में रहते हैं, उसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडीबी। ये एडीबी दैट इज फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका उद्देश्य है सभी परियोजना लक्षित शहरों में जो कि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करती है, इसके लिए ये प्रोवाइड किया गया है। हम लोग बात करते राजस्थान, तो वहाँ के सीएम हैं कौन? तो अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और वहाँ के राज्यपाल हैं कौन? कलराज मिश्र। कौन है? तो राज्यपाल है कलराज मिश्र। और हम लोग बात कर रहे थे किसका? तो एडीबी का। ये एडीबी, तो एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुको क्या अस्कावा, मात्सुको अस्कावा वहाँ के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर कब? 19 दिसंबर 1966 को। कब? 1966 को इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, किस सरकार ने हाल ही में पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरियाणा, जो कि राइट हैंड में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का पिक भी दिख रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ये टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन का, तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया है, जिसमें पानी की गुणवत्ता की जांच तथा सेंसर और उपकरण लगाए गए हैं। यह जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर यह काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि 2000 कब? तो 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना है, ये इसका उद्देश्य। तो हम लोग बात कर रहे थे हरियाणा का, तो वहाँ के गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं। और वहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? तो ये कभी कभी चर्चे में रहते हैं, तो उसका नाम है क्या? तो दुष्यंत चौटाला, डीसी शॉर्ट में बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है, यस, दैट इज नागालैंड के पर्यावरण मंत्री का कोविड-19 के कारण निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीएम चिंग, जो कि राइट साइड में पिक में भी दिख रहा है। तो ये एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व एमपी, जो कि लोकसभा 2009 से 13 तक रहे थे, ये सांसद भी थे।
ये वर्तमान में नौकेशन निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे। और ऑप्शन बी में जो दिख रहा है कार्ल चैपमैन, ये जो ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं, तो ये भी चर्चे में रहेंगे, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये कौन है? फुटबॉल कैप्टन, पूर्व भारतीय फुटबॉल कैप्टन रह चुके हैं। और ऑप्शन सी में जो दिख रहा है नेफ्यू रियो, ये नागालैंड के सीएम है। ये कौन है? सीएम है। और ऑप्शन डी में है ये RN रवि, ये वहाँ के गवर्नर है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन था क्या? द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस 2020 यानी आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं, करेक्ट आंसर कौन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दैट इज प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है क्या? तो स्वामित्व योजना। तो किन नेता के जन्मदिन पे? तो इसका करेक्ट आंसर था जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार से हैं, और नानाजी देशमुख जो कि महाराष्ट्र से हैं। ये दोनों के नाम पे यानी कि ये इसका स्टार्टिंग किया था, शुरू किया था। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के माध्यम से जरूर फीडबैक देंगे। आई होप आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को ये फायदा मिल सके। धन्यवाद। आप हमारे ये PDF के थ्रू भी यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।